नमस्कार दोस्तों, द जस्टिस वॉइस में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली दंगा के एक आरोपी ताहिर हुसैन को जिस प्रकार से, ये आम आदमी पार्टी का पूर्व नेता भी था, तो अदालत ने जिस प्रकार से इसका हवाला किया है, काबिले तारीफ तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन धुरंधर पिक्चर का एक डायलॉग है, जो मजा तड़पाने में है वो मजा मारने में कहाँ। तो फांसी की सजा में वो मजा कहाँ है जो उम्र कैद में, क्योंकि डेली तड़पेगा ये। और अदालत ने इसको जिस धाराओं के साथ आरोपी माना है, देखिए, आईपीसी की धारा 302, आईपीसी की धारा 365, 147, 148, 153 ए जैसे गंभीर धाराओं में अपराधी माना है। ये धारा जब लग जाता है तो जेल से निकलने का तो अब कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये जो वो हत्या किया अंकुर शर्मा जी का, जो आईबी इंस्पेक्टर थे, क्यों, आखिर क्या कारण है? आखिर ये सनक, ये पागलपन कहां से आता है? आखिर हत्या करने का ये कारण क्या है? क्योंकि हत्या करने का कारण सिर्फ यही है कि अल्लाह और नबी ने इसके दिमाग में जो ताला मारा है। ये अल्लाह ताला क्यों कहता है? क्योंकि अल्लाह ने इसके दिमाग में ताला मार के और जो चाबी है वो दरिया में फेंक देता है, तब जाकर के इसको अल्लाह पर ईमान आता है। तो ये नबी की जो सुन्नत है, नबी कहते हैं कि सही अल बुखारी हदीस नंबर 25 में कि मुझे अल्लाह की तरफ से ऑर्डर दिया गया है कि लोगों से उस वक्त तक लड़ता रहूं जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह न कह दे। काफिर लोगों से को तब तक जंग करता रहूं जब तक वो ये न कह दे अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, मोहम्मद उसके रसूल है, और नमाज और ज़कात सब चालू करें। तो ये जो घृणा है, सही अल बुखारी हदीस नंबर 25 इस्लाम की टीचिंग से आती है। तब जाकर ये ताहिर हुसैन हो गया, ओसामा बिन लादेन हो गया, हाफिज सईद हो गया, ये अतीक अहमद हो गया, एक अमातुल्लाह खान है, तब जाकर ये सब काफिरों पर जुल्म करता है, गैर मुस्लिमों पर जुल्म करता है, क्योंकि अल्लाह ने इसके दिमाग में नफरत भर के और ताला मार दिया है। इसीलिए ये अल्लाह ताला भी कहता है। तो अल्लाह क्या कहता है? जिस प्रकार से सीए एनआरसी के आंदोलन में 2020 में एनआरसी और सीए के अपनी नागरिकता बचाने की आड़ में ये लोगों ने दंगा फैलाया और आईबी इंस्पेक्टर अंकुर शर्मा जी का हत्या कर दिया। उनके भाई ने कहा जो मुस्लिम दोस्त थे उन लोगों ने भी नहीं बचाया, उन लोगों ने मरवाया, क्योंकि वो तो सेकुलर लोग, जितने भी हिंदू आईएएस आईपीएस यूपीएससी पढ़ने वाले लोग होते हैं, ये सब सेकुलर लोग होते हैं। ये सब इस्लामिक नफरत को समझ नहीं पाते हैं, और सेकुलर लोगों में यही सबसे बड़ा कमी है। जब तक वो इस्लाम की नफरत को समझते हैं तब तक फिर इनको खड़ा होने का मौका नहीं मिलता है। कुरान की एक आयत है, कुरान सूरा 8 आयत 17। अब ये जो ताहिर हुसैन है, ये तो कुरान की सूरा 8 आयत 17 में जो लिखा है कि तुमने कत्ल नहीं किया, अल्लाह ने कत्ल किया। अब ये आयत पढ़ करके उसने कत्ल किया, और इसके आगे ये लिखा हुआ है कि ऐ पैगंबर, जब तुम उनके तरफ धूल कंकर और पत्थर फेंके तो तुमने नहीं फेंके बल्कि अल्लाह ने फेंके। मतलब इस आयत से आप ये समझ लीजिए, अंकित शर्मा जी को जो 52 चाकू मारा गया, वो मुल्लों ने नहीं मारा, वो अल्लाह ने मारा, कुरान की सूरा 8 आयत 17 के हिसाब से। क्योंकि अल्लाह तो यही नबी से कह रहे हैं कि तुमने जो धूल पत्थर कंकर फेंका काफिरों को मिटाने के लिए, हत्या करने के लिए, ये तुमने नहीं फेंका, हमने फेंका। ये अल्लाह कह रहे हैं। ये टीचिंग्स जिस ताहिर हुसैन के पास है, वो ताहिर हुसैन कैसे काफिरों को जीने देगा? और इस्लाम की टीचिंग्स पूरे देश के इन मदरसों में और मस्जिद में चल रहा है कि कैसे भारत को गजवा हिंद करना है। इतना जो कन्वर्जन का मामला चल रहा है, ऐसा ही नहीं चल रहा है, ये सब इसी टीचिंग्स के कारण चल रहा है। अब देखिए आगे और क्या लिखा हुआ है। कुरान की सूरा 3 आयत 139, हिम्मत मत हारो, दुखी मत हो, अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो तो जीत तुम्हारी होगी। मतलब कुरान की जब ये आयत पढ़ा होगा ये ताहिर हुसैन, तो सोचा होगा कि मैं तो ये काफिरों को दंगे के आड़ में मार दूंगा और अपने को तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जीत अब उसका ही होगा ना, अल्लाह तो लिखा ही है कि जीत तुम्हारा ही होगा। लेकिन न्यायालय ने इस बार कुछ तो अच्छा काम किया कि उसको 302 के तहत अपराधी माना है, और अब ये जो मजा तड़पाने में है वो मजा मारने में कहां। ये धुरंधर का जो डायलॉग है बिल्कुल सही और सटीक है इसके ऊपर, क्योंकि ये जितने भी मुल्ले हैं इनको तड़पाना ही चाहिए, जेल में डाल करके, कानून के दायरे में ला करके। नहीं तो आप देखिए कुरान की आयत सूरा 9 आयत 111 में लिखा है, बेशक अल्लाह ने मोमिनों के जान और माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है। मतलब इन मुल्लों को जो जन्नत मिलेगा उसके बदले में इसका जान को और माल को, इसके प्रॉपर्टी को अल्लाह ने खरीद लिया है।
अब इसका काम क्या है? अपने जान और माल को अल्लाह के राह में कुर्बान कर देना है। तो इसके जान और माल को जब अल्लाह ने खरीद लिया है, तब ये जेल में रहे चाहे फांसी पे चढ़ जाए, इसको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि अब जब जन्नत में जाएगा तब तो जन्नत में सीधा हूर मिलेगा उसको। जमीयत तिरमिजी हदीस नंबर 1663, अल्लाह के राह में जो शहीद होगा उसके गुनाहों को माफी किया जाएगा और उसको जन्नत में बड़ी आंखों वाली हूर के साथ निकाह किया जाएगा। मतलब खुद का हूर छोड़ दो काफिरों के सहारे और तुम चले जाओ अल्लाह के हूर के पास प्यारे। खुद का जो वाइफ है अब दूसरे मर्द के साथ, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा उदयपुर में ने जो कन्हैया लाल का हत्या किया था, रियाज अफ्तारी और गौस मोहम्मद, ये दोनों जेल में बंद है। अब दोनों का औरत तो दूसरों का पड़ोसी के सहारे ही है ना। खुद का औरत छोड़ दो पड़ोसियों के सहारे, अब तुम अल्लाह के हूर के बन जाओ प्यारे। तो चाहे कन्हैया लाल जी का हत्या हो, चाहे उमेश कोल्हे का हत्यारा हो, ये जितना भी हत्या करने वाला है वो भी अर्थर रोड जेल में बंद है। उमेश कोल्हे का जिसने हत्या किया, इस जेल में कसाब बंद था, बाद में कसाब को यरवादा जेल पुणे में ले जाकर फांसी की सजा दिया गया। तो ये जितने भी मुल्ले इस प्रकार के जो क्राइम करते हैं, इस्लाम के इसी टीचिंग्स के कारण करते हैं कि तुमने हत्या नहीं किया, कुरान सूरा 8 आयत 17, अल्लाह ने किया। तुमने जो चाकू नहीं चलाया, अल्लाह ने चाकू चलाया। ये जो नबी की सुन्नत है, सही अल बुखारी हदीस नंबर 25, मुझे हुक्म दिया गया है जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह न कहवा दे, जब तक इस्लाम कबूल न करवा दे, तब तक उससे जंग करते रहना है। तो ये सब जो नबी की सुन्नत है, इस रास्ते पर जब वो चलता है कोई मुल्ला, और उसको मालूम ही है मुल्ला को, क्योंकि वादा किया गया है कुरान में कि अल्लाह ने तुम्हारे जान और माल के बदले तुमको जन्नत देगा, और जन्नत में कैसा कैसा हूर मिलेगा उसके बारे में भी अल्लाह यहाँ बता दिया है। कुरान सूरा 78 आयत नंबर 33, कमसीन उभरे हुए ब्रेस्ट वाली, ऐसा मतलब उसके ब्रेस्ट, छाती से जो ब्रेस्ट का जो कप होता है उसे छलकता हुआ, ऐसे कम उम्र की कमसीन लड़कियां होगी। फिर कुरान का एक और आयत देखिए, कुरान सूरा 55 आयत 56, जन्नत के बागों में नीची निगाहों वाली शर्मीली महिलाएं होगी जिसे किसी इंसान और किसी जिन ने छुआ नहीं होगा। ये ताहिर हुसैन अंकित शर्मा को इसीलिए हत्या किया क्योंकि इसको यही हूर चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया ना कुरान सूरा 9 आयत 111 में कि अल्लाह ने तुम्हारा जान और माल दोनों को जन्नत के बदले खरीद लिया है। तो जन्नत के बदले खरीदा है तो जन्नत में क्या मिलेगा? हूर मिलेगा। और हूर कैसी होगी? शर्मीली, उसे देखने के लिए नहीं, मजा भी करने को मिलेगा। तो कुरान सूरा 55 आयत 56 में लिखा हुआ है कि जन्नत के बागों में जो हूर होगी वो नीची निगाहों वाली होगी, शर्मीली आंखों वाली होगी, और उसको किसी इंसान और जिन ने छुआ नहीं होगा। तो उस हूर को ठोकने के लिए अंकित शर्मा का इसने दिल्ली दंगा में हत्या कर दिया। अब इसको न हूर मिला न कुछ मिला, अब इसको जेल में रहना पड़ेगा। वैसा ही उमेश कोल्हे का जो हत्यारा है वो भी अर्थर रोड जेल में बंद है। फिर आगे देखिए, आगे कुरान की एक और आयत क्या कहता है, कुरान सूरा 55 आयत 72 में लिखा हुआ है, वो हूरों महलों में सुरक्षित रखी होगी। जो हूर है वो महलों में सुरक्षित होगी, उसको किसी ने ठोका नहीं होगा, एकदम वर्जिन हूर मिलेगी इसको। तो अपने हूर मतलब अपनी वाइफ पड़ोसियों के सहारे छोड़ दिया। इस्लाम का ये सारा इन्फेक्शन जो है इसी इस्लाम के टीचिंग से फैलता है। इसीलिए हमेशा ऐसे इलाके में रहे जहां दंगा फसाद का कोई असर आपके ऊपर ना रहे। हमेशा सुरक्षित जगह पर रहना चाहिए, नहीं तो इसका कोई भरोसा नहीं। इसको कब पागलपन का दौरा आ जाएगा, कब ये दंगा फसाद करना चालू कर देगा, कब इसको जन्नत के हूर का लालच इसके मन में आ जाएगा कि काफिरों को मारने से हमको हूर मिलेगा, ऐसा सोच कब इसके दिमाग में आ सकता है। ये ताहिर हुसैन जैसे मुल्ले को, हाफिज सईद जैसे मुल्लों को कभी भी आ सकता है। हूर के पाने का पागलपन कभी भी आ सकता है। लेकिन न्यायालय को कम से कम अगर फांसी का सजा दे देता है इसको, ताहिर हुसैन को, उमेश कोल्हे को हत्यारों को और कन्हैया लाल के हत्यारे को, तो थोड़ा इन हूर के जो आशिक है, जो हूरों के दीवाना है, इसमें डर पैदा होता। फिर भी उम्र कैद भी ठीक है। और ये मुल्ला ताहिर हुसैन जिस कुरान का आयत पढ़ करके अल्लाह के पावर के भरोसे अंकित शर्मा का हत्या किया और सोचा बच जाएंगे, वो अल्लाह किसी काम का खुदा नहीं है। और उसका आयत यहाँ फेल हो गया, अदालत ने इसको सजा दे दिया लाइफ टाइम का, और ये आयत यहाँ फेल हो गया। कुरान सूरा 3 आयत 139, इसमें लिखा हुआ, हिम्मत मत हारो, दुखी मत हो, अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो तो तुम्हारी जीत पक्की होगी। लेकिन इसका जीत कहाँ हुआ?
अल्लाह का ये आयत कुरान सूरह 3 आयत 139 इस ताहिर हुसैन के लिए झूठा साबित हो गया और इसको लाइफ टाइम जेल हो गया, क्योंकि जब इसको 302 और इसका जब सजा सुना रहे थे अदालत में जज साहब, तब ये रो रहा था, काफी दुखी हो रहा था और इसको भी पता चल गया होगा कि अल्लाह का ये आयत झूठा है, अल्लाह का ये वादा, अल्लाह का ये भरोसा बिल्कुल झूठा है और अल्लाह का ये आयत, अल्लाह का ये भरोसा इसको नहीं बचा पाया उम्र कैद से। कानून अगर सही काम करेगा तो इसको फांसी की सजा भी हो सकती है। और अल्लाह का आयत सिर्फ यही झूठा नहीं है, अल्लाह का एक और आयत झूठा है, कुरान सूरह 3 आयत 97, जो मक्का में प्रवेश करेगा वो सुरक्षित रहेगा। कुरान की आयत है, लेकिन आपने कितना बार देखा होगा, एक बार एक मशीन गिर गया तो मक्का में कितने लोग मर गए, गर्मी से कितने लोग मक्का में मारे जाते हैं, रोड एक्सीडेंट में कितने बार लोग मक्का में मारे जाते हैं। तो ये अल्लाह का सारा दावा झूठा है। इतना बार अल्लाह झूठा साबित होता है, फिर भी अल्लाह को खुदा मानकर कुछ लोग दूसरों का लाइफ भी तबाह करता है और खुद भी तबाह होता है, सिर्फ गलत टीचिंग्स के कारण। इसीलिए ये गलत टीचिंग्स वालों पर कभी भरोसा न करें। जिसको भी कुरान, हदीस, अल्लाह, इस्लाम पर भरोसा है उसको कभी भी सच्चा दोस्त न माने, क्योंकि कुरान सूरह 3 आयत 28 में लिखा हुआ है, मुसलमानों गैर मुस्लिमों को अपना दोस्त न बनाओ, सिर्फ धोखा देने के लिए जुबान से दोस्त बनाओ, काफिरों से दिल से दोस्ती नहीं होगी। अब आयत तो खुलेआम लिखा हुआ है, जो विश्वास करेगा वो बचेगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो अंकुर शर्मा, आईबी ऑफिसर अंकुर शर्मा जैसा धोखा में जान चला जाएगा, मारा जाएगा। अंकुर शर्मा यही सोचा होगा कि दंगा हो रहा है, हम तो सेकुलर आदमी है, हमको क्या कर सकता है, हमको तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये दंगाई किसी को छोड़ता नहीं है, क्योंकि इसके दिल और दिमाग में सिर्फ तुम काफिर हो, यही काफी है तुम्हारी हत्या करने के लिए। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।